न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहर में कोरोना के 191 नए मरीज़ सामने आए हैं। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है, जबकि शहर में कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7109 हो चुकी है। अमवात 97 हो गई हैं, तर्जमान की जानिब से बताया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस के 383 नए केसेस हैं। तादाद 14,584 हो गई है। और इसी तरह आपको ये भी बताएं कि कोरोना वायरस से पंजाब में 252 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है, अब तक कुल 1,63,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक कुल 1,63,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना की संगीन होती सूरत हाल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन ब दिन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। शहर में कोरोना के 191 नए मरीज सामने आ गए हैं। शहर में कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7,109 हो चुकी है और अमवात 97 हो गई है। तर्जमान के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 383 नए केसेस और तादाद 14,584 हो चुकी है। कोरोना वायरस से पंजाब में 252 अमवात भी हो चुकी हैं। अब तक कुल 1,63,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। आपको बताएं कि पुलिस लाइन्स अफसर और एहलकार जबकि कोरोना के बढ़ते शिकार हो रहे हैं। पंजाब पुलिस में दोनों में मजीद 39 कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार इनकी कुल तादाद में 372 हो चुकी है, जबकि 286 से ज़ायद मुश्तबा मुलाजमीन को करंतना सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। 103 पुलिस अफसर और एहलकार सेहतियाब हो गए हैं। 269 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब पुलिस ने 14,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट अब तक मुकम्मल किए हैं। 4,272 के नताइज अभी आना बाकी हैं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआलजा कराया जा रहा है। कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दी जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफ़र से उनके ससुर प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह खान अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह खान अख्तर के साहबजादे अब्दुल्ला मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफ़र के साहबजादे एजाज़ ज़फ़र खान और डॉक्टर अली भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि प्रोफेसर फ़तेह खान अख्तर का शुमार मुल्क के सीनियर तरीन डॉक्टर्स में होता था। उनकी मेडिकल के शोबे में गिरां कदर खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाली एक सुलझी हुई शख्सियत से महरूम हो गया। प्रोफेसर फ़तेह खान अख्तर का खला पुर करना मुश्किल है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमारी फैमिली आपके गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह दे और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान और हुकूमत में ठन गई। मालिकान ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। कहते हैं किराए में 20% कमी के साथ 50% सवारियों की कमी मंजूर नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों चेयरमैन हाजी अकरम ज़की, सदर मलिक नदीम हुसैन, सदर पंजाब हाजी अब्दुल अजीज, सेक्रेटरी जनरल मलिक एजाज, तर्जमान एचएम जहांगीर और सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मियां खान बलोच ने बदामी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन अकरम ज़की का कहना था कि किरायों में 20% कमी का फैसला कबूल किया। अब हमको 50% मुसाफिरों के साथ बसें चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। 40 सीटों पे आप 20 मुसाफिर लेके जाएं, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई आदमी बाजार में जाए, वो 2 किलो गोश्त ले और उसको बोले जी ये 1 किलो के हम पैसे देंगे। क्या ये मुमकिन है? हम भी उसी पाकिस्तान के शहरी हैं जैसे दूसरे लोग इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो हमारे साथ फिर ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारान चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी, मलिक मोहम्मद रमजान नायब सदर, फैसल मूवर्स के मालिक ख्वाजा अहमद शहजाद, नियाजी एक्सप्रेस के बजाज नियाजी समेत दीगर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि जो SOPs तय हुए वो कुछ और थे और अब हुकूमत कुछ और कह रही है। ये किराया कम कर लें या मुसाफिरों की तादाद को कम कर लें। जो SOPs हमें बताए गए थे वो SOPs पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ वकार गुमन, लाहौर। दूसरी जानिब एक बार फिर आटा बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। हुकूमती छापों के खिलाफ रोल मिल्स एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया।
رویے کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن نے شادمان میں واقع مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر چیئرمین پنجاب عبدالرؤف مختار نے کہا کہ رواں ماہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے چوکیدار سے لے کر افسران تک کو رشوت دے کر گندم فلور ملز پر پہنچی۔ فلور ملز کی گاڑیوں کو جبرن رکوا کر حکومت نے گندم اپنے سینٹرز پر اتروائی۔ گندم قبضے میں لے کر ایسے خبر نشر کرواتے ہیں جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ عبدالرؤف مختار نے غیر معینہ مدت کے لیے فلور ملز کی مکمل ہڑتال کا اعلان کیا۔ فلور ملنگ انڈسٹری نے حالات میں بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کیا، لیکن اب انڈسٹری کے حالات انتہائی ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دو روز سے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز پر ناجائز چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے فلور ملز کی دیواریں پھلانگ کر فلور ملز میں داخل ہوئے اور پسائی کے لیے رکھی ہوئی 500 سے 1000 بوری گندم کو قبضہ لے کر میڈیا پہ نشر کیا گیا جیسا کہ کشمیر فتح کیا ہو۔ مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا تھا کہ حکومت نے سرگودہ ڈی جی خان اور ملتان سمیت دیگر اضلاع میں چھاپے مار کر ہماری تذلیل کی۔ ہڑتال میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی فلور ملز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اندازے کے مطابق شہر میں 1 سے 2 روز کا آٹا میسر ہے، جس کے بعد آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ملیں بند کر دیں تو ہم گورنمنٹ کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ خریداری کر لیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر، ہماری چار دیواری کے اندر مت آئیں۔ تو ہم نے کل سے ہڑتال کا جو اعلان کیا ہے، اس میں بلوچستان اور کے پی کے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سندھ کے اندر چونکہ ملز کو مال جا رہا ہے تو لہٰذا وہ اخلاقی لحاظ سے یا سپورٹیو ضرور ہیں، لیکن ان کی ملز چل رہی ہیں، لیکن باقی تینوں صوبوں کی ملیں بند ہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملتان کی ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کی وجہ سے ہڑتال کرنا پڑی۔ سیکٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ کا رویہ قابل مذمت ہے۔ اب معاملہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سپرد ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ پنجاب حکومت نے پیر سے 26 سے زائد صنعتیں کھولنے کی اجازت دے دی۔ محکمہ صنعت و تجارت نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظوری سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ صنعت و تجارت پنجاب نے متعلقہ انڈسٹریز کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ دفاع سے متعلقہ اشیاء تیار کرنے والی انڈسٹری، پاور لومز، فوڈ انڈسٹری، فلور ملز، پولٹری فیڈ، رائس ملز کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لائف سٹاک سے متعلقہ کاروبار، حفاظتی لباس، ماسک، گلوز تیار کرنے، سٹوریج، پرنٹنگ اور پیکنگ کی اجازت ہوگی۔ دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء کی فیکٹریوں، سینیٹائزر، صابن، ٹیشو پیپرز، آئل اینڈ گیس پروڈکشن کمپنیاں، پاک ارب ریفائنری کمپنی، کھاد بنانے والی فیکٹریوں، ٹرانسپورٹیشن، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر بنانے والی کمپنیاں، بیج، کھاد، زرعی ادویات، جانوروں کے چارے کی دکانوں کو بھی کام کی اجازت دی گئی ہے۔ میچ باکس، LPG آؤٹ لیٹس، سوڈا ایش انڈسٹری، موبائل فون بنانے والی کمپنیوں، اینٹوں کے بھٹے، ریت، بجری، سیمنٹ چھتیں تیار کرنے والے کارخانے بھی کل سے کھل جائیں گے۔ سائیکل، موٹر سائیکل اور کار انڈسٹری کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے SOPs جاری کرنے کا فیصلہ۔ پیر سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت کورونا کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے SOPs جاری کیے جائیں گے۔ عید کے اجتماعات کھلے میدان میں کرائے جائیں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، IG پولیس شعیب دستگیر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری انڈسٹریز، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ، کمشنر لاہور ڈویژن اور متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ محکمہ صحت کے سیکرٹریز، ڈویژنل کمشنرز اور RPOs ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ سبزیوں کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ جاری، سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سعود بٹ کی رپورٹ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ناجائز منافع خوری کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ مکہ کالونی بازار میں آلو کا سرکاری نرخ 60 روپے ہونے کے باوجود 65 روپے، جبکہ پیاز 35 سے 40 روپے میں فی کلو فروخت ہوا۔ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 21، فروخت 25 روپے میں۔ شملہ مرچ کا سرکاری نرخ 50، فروخت 30 روپے میں۔ لیمو کا ریٹ 320 روپے فی کلو رہا۔ مٹر کا ریٹ 95، جبکہ فروخت 100 روپے میں ہوا۔ پالک کا ریٹ 25 روپے، 32 روپے والی گاجر کا ریٹ 50 روپے، 25 روپے والے کریلے 40، ادرک کا نرخ 310، جبکہ فروخت 320 میں ہوا۔ اس کے علاوہ 190 والا لہسن 280 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ خریداروں نے نرخ نامے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکاندار اپنی مرضی کے ریٹس لگاتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے بڑے بازاروں میں خریداری کرنے آتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، جیسے کہ فروٹ ہے۔ فروٹ جو ہے وہ اس ٹائم بہت ہائی پرائس پہ ہے،
मगर वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये अच्छी फ्रेश भी हैं और ऊपर से रीज़नेबल हैं। लगा दाल आ रहा है बंदा मेरा मतलब एक 40 रुपये प्याज कहते ने 100 रुपये का 3 किलो देता है, हालां 30 रुपये बाजार चाह बिक रहा है। असी क्या एक करी आए हैं ले जाइए। प्याज जो 40 रुपये ही मिल रहा है और टमाटर जो है वो 30 रुपये बेच रहे हैं ये लोग। अगर वैसे मार्केट में देखें तो मैं वैसे निशात से आया हूँ, वहाँ पे 20 रुपये में टमाटर सेल हो रहा है। खरीदारों का कहना था कि लॉकडाउन के मसाइल से हुकूमत बखूबी आगाह है। मसाइल के अंबार के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, साउथ बट, लाहौर। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि लॉकडाउन के बाद इन 4 दिनों में पूरे पंजाब में 200 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। रश को कम करने के लिए हुकूमत ईद तक 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाज़त दे। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया टॉक करते हुए मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि लॉकडाउन के हवाले से ताजिरों ने हुकूमत का पूरा साथ दिया। लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि सूबाई वज़ीर असलम इकबाल का ताजिरों से शिकवा कुछ हद तक जायज़ था, लेकिन तमाम ज़िम्मेदार ताजिरों की नहीं, कुछ हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। दुकानों के अंदर SOPs ताजिर पूरा कराने के ज़िम्मेदार हैं, मगर रोड के SOPs ताजिरों का काम नहीं। मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं? चंद ताजिरों की गलती की सज़ा पूरे लाहौर की ताजिर बरादरी को दी गई। जो ताजिर SOPs की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज और जुर्माना किया जाए। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि हुकूमत 1 हफ्ते के लिए 24 घंटे के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दे। वज़ीर आला पंजाब ने नवाब टाउन में बच्चे के कत्ल का नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने नवाब टाउन में बच्चे के कत्ल के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा, मकतूल बच्चे के लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाए। सब्ज़ादार में LPG सिलेंडर फटने से आग लग गई। आतिशज़दगी से 6 गाड़ियाँ, 5 मोटरसाइकिल्स, टायर शॉप समेत लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिलेंडर्स की दुकान के करीब एक कपड़े को आग लगी, जिसके बायस एक गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से लगने वाली आग ने पास मौजूद गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, लकड़ी के फर्नीचर और टायर्स को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आतिशज़दगी से 6 गाड़ियाँ, 5 मोटरसाइकिल्स, टायर शॉप, पान शॉप, फर्नीचर, नीलाम घर और चाय का होटल जलकर खाकिस्तर हो गया। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की इमदादी टीम्स ने 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। गुलशन रावी में मुखालिफिन की तरफ से घर पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलशन रावी पुलिस के मुताबिक मकतूल तालिब इल्म हसनैन के घर पर नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग का वाक़या फजर की नमाज के बाद पेश आया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िम ने मकतूल हुनैन के घर पर सीधे फायर किए। मुतासरा शहरी बिलाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हुनैन का टीचर काफ़ी अरसे से धमकियाँ दे रहा है। कामरान के खिलाफ समनाबाद थाने में दरख्वास्त दे दी है। हुनैन को 11 सितंबर को कत्ल किया गया था। कत्ल का मुकदमा टीचर पर दर्ज किया गया था। मुल्ज़िम अदालत से जमानत पर रिहा है। सैर अफ्तार में ख़ास खानों का एहतमाम किया जाता है, जबकि अफ्तार के औकात में जहां पकौड़े, समोसे शौक से खाए जाते हैं, वहीं कचौरियां भी अहम हिस्सा होती हैं। कचौरियों की तैयारियां दिखा रही हैं सादिया खान अपनी रिपोर्ट में। कचौरी को चिकन, मटन, बीफ और मुख्तलिफ सब्जियों की फीलिंग से तैयार करके तेल में तला जाता है, जबकि इसमें खास किस्म के मसाले भी डाले जाते हैं। अफ्तार में कचौरी के बगैर दस्तरखान अधूरा समझा जाता है। कचौरी को बड़े बच्चे सभी शौक से खाते हैं। इसको घर पर भी तैयार किया जा सकता है, मगर बाजार में मुख्तलिफ मसालों से तैयार करदा कचौरी का अपना ही मजा है। रोजेदारों का कहना है कि ऑर्डर्स पर कचौरियाँ तैयार करवाते हैं। 7-8 साल से यही लेके जा रहा हूँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ कि इनका टेस्ट अच्छा है, मेयार अच्छा है, सफाई का निज़ाम अच्छा है। समनाबाद में वाक़े बेनज़ीर कचौरी पर सिर्फ माह रमजान में ही कचौरियाँ बनाई जाती हैं। दुकानदार ताहिर का कहना है कि 1 माह होने वाला काम 1 साल के बराबर है, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात में भी ऑर्डर्स पर कचौरियाँ तैयार की जाती हैं। इसमें प्योर चिकन डाला हुआ, प्योर छोटा कीमा डाला हुआ है। इसमें कोई मैंने एक कि वो नंबर काम नहीं किया हुआ। मटन है कि मैं कोई 2 नंबर काम करूँ या मिक्सिंग काम करूँ, जिसकी वजह से मुझे रेपुटेशन में कोई फर्क है। माह रमजान में मुर्गन और तली हुई ग़िज़ाएं खाने से मैदे के इमराज में इजाफा हो जाता है, इसलिए माहिरीन रोजेदारों को सेहतमंद ग़िज़ाएं खाने की तजवीज़ देते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर।
जमात इस्लामी PB 160 की जानिब से आगा जान अफ्तार दस्तरखान रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है और गरीब और मुस्तहिक अफराद में अफ्तारी का सामान तकसीम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली बताइएगा। जमात इस्लामी PB 160 के ज़ेर एहतमाम इकबाल टाउन में गरीब और मुस्तहिक अफराद के अंदर अफ्तारी का जो सामान है वो तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर जो जनूबी लाहौर के अमीर हैं जमात इस्लामी के खालिद अहमद भट्ट, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो कितने अफराद में ये जो है जो खाने पीने का सामान जो है तकसीम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आप लोग जो है ये कहाँ कहाँ तकसीम करेंगे और कितने अफराद को करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी है और ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी है कि जहाँ मेरी जमात की ज़िम्मेदारी है उसमें लाहौर के सारे पोश एरियाज़ भी इसी में हैं और इंतहाई लो लांग एरिया भी इसी में है। हम यहाँ के मुखय्यर हज़रात से पैसा इकट्ठा करते हैं और मुस्तहिक लोगों पर इसको सर्व कर रहे हैं। तो ये जो गरीब लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं, जो दिहाड़ीदार थे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे या वो घरों में जाके काम काज करते थे, हमें वो मालूम है कि कहाँ कहाँ वो खड़े होते थे, जो मुख्तलिफ मज़दूरों के अड्डे हैं, तो वहाँ जी हम लेके जाते हैं। इसी लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो डिज़र्विंग वही लोग हैं, वो असल बेरोज़गार वही लोग हैं। बकाया कुछ लोगों ने पसंदाज किया हुआ होता है। हाँ जी, ज़ाहिर है इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तौफीक रब ने हमें बख्शी। हमारे पास बेतहाशा वॉलंटियर्स हैं जो अपने घर से खा के ये अल्लाह के लिए काम करते हैं, तो उस वजह से हमें दुश्वारी ज़रूर है। ज़ाहिर है हमारा काम बहुत बड़ा है, तंगी भी है, लेकिन वो वॉलंटियर्स इस डिस्टेंसिंग की वजह से, ये जो सोशल जो डिस्टेंसिंग है या जो मेजर्स हैं, इस वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से हमारे लोग घरों में जा के उन डिज़र्विंग लोगों को ये खाना पहुँचा रहे हैं। हमारी मशक्क़त में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे अजर में भी इसी हिसाब से इजाफ़ा फरमाएंगे। वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मई का महीना अपना रंग दिखाने लगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी का एहसास बढ़ गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मतला खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। सूरज का पारा हाई हो गया। दिन के औकात में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी और वस्ती पंजाब के कुछ शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश होगी, जबकि लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में मौसम गर्म तरीन होगा। कैमरा में साकिब मलिक के साथ सादिक खान, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामी और सियासी मामलात चलने के लिए बुजुर्ग सियासी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा से अहम तरीन मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की सरदार जुल्फ़िकार खोसा से मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के इंतजामी अमूर पर भी बातचीत हुई। बताया गया कि वज़ीर आला ने बुजुर्ग सियासी रहनुमा से जनूबी पंजाब में मकामी हुकूमत समेत दीगर अहम अमूर पर भी मुशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स मोहम्मद उस्मान डार ने मुलाकात की। उस्मान डार ने वज़ीर आला को पंजाब में टाइगर फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स के नौजवान अवाम की खिदमत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के रज़ाकार हैं। टाइगर फोर्स के नौजवान बढ़ चढ़ कर अवामी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। टाइगर फोर्स के नौजवान खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। उन्होंने कहा कि ये नौजवान मुतासरा बहन भाइयों की मदद की नई मिसाल कायम करेंगे। नौजवान हमारा असासा हैं। टाइगर फोर्स के हवाले से पंजाब लीड लेगा। मोहम्मद उस्मान डार ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में 7 लाख नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टाइगर फोर्स के 64,000 नौजवानों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जा चुकी हैं। सूबाई वज़ीर मोहम्मद इखलाक, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी सलीम बरियार ने कहा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में अवामी रिलीफ की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मुस्लिम लीग क़ाफ के सीनियर रहनुमा सदर पंजाब चौधरी सलीम बरियार और साबिक MPA समीना खावर हयात से मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकज़ी रहनुमा अताउल्ला फूल ने मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की सियासत और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सलीम बरियार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ अज़ला में इमदादी सामान की तकसीम का अमल जारी है
اپوزیشن کو بھی اس وقت انتشار کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ سمینہ خاور حیات نے کہا کہ پیدا شدہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ احتیاط سے کورونا کو شکست دی جائے۔ اس سلسلے میں جاری کردہ SOPs پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ رہنما فنکشنل لیگ عطا اللہ پھول کا کہنا تھا کہ کورونا متاثرین، ان کے خاندانوں اور خصوصاً دہاڑی دار طبقے کی خصوصی مدد کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے واسا کے وائس چیئرمین شیخ امتیاز اور MD سید ظاہر عزیز کی ملاقات۔ واسا ملازمین کی طرف سے کورونا کنٹرول فنڈ کے لیے 40,13,000 روپے کا چیک دیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پیٹ کاٹ کر وسائل متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے مہیا کریں گے۔ واسا کے گریڈ 16 تک کے ملازمین نے 1 دن، گریڈ 17 سے 19 تک کے افسران نے 2 دن اور گریڈ 20 کے افسران نے 3 دن کی تنخواہ چیف منسٹر فنڈ میں عطیہ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ واسا ملازمین کی طرف سے چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول میں عطیہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈ میں آنے والی پائی کو دیانتداری سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد پر خرچ کریں گے۔ مشکل کی گھڑی میں مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کرنا کار خیر ہے۔ متاثرین کی مدد کرنا ہماری سماجی، قومی اور دینی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہنگامی حالات میں ہمیشہ معمول سے ہٹ کر اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز احمد اور MD واسا سید ظاہر عزیز نے وزیر اعلیٰ کو ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ اسلامی جمہوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام افطار ڈنر کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے وائس چیئرمین چودھری عبید الرحمان نے شرکت کی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی زیر قیادت حکومت سے کورونا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ حسن خالد سے۔ جی حسن خالد بتائے گا۔ میں اس وقت گری شاو کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں اسلامی جمہوری فاؤنڈیشن کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے وائس چیئرمین چودھری عبید الرحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ ابھی چودھری عبید الرحمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، جو اسے بتائیے گا کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اب ڈے بائی ڈے بہتری آ رہی ہے، لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت ماہ مقدس کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو کیا آپ کے تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں کور کرنے کے لیے یہاں پہ آئے۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جس دانش مندی کا اس بیماری کے سٹارٹ سے ہی ثبوت دیا گیا کہ لاک ڈاؤن بھی رہا اور لوگ اپنا تھوڑا بہت سلسلہ روزگار بھی چلاتے رہے، اسی طرح اب جس طرح لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، تو میں سب آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس نرمی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ وبا پاکستان سے ختم ہو گئی ہے۔ شکریہ۔ چودھری عبید الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ IGF کے جو یوتھ کے نمائندے ہیں زین العابدین، ان کو جو ہے وہ یوتھ کا ترجمان بھی مقرر کیا گیا گلبرگ زون کا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کی تقریب کا مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان سمیت عالمی دنیا میں جو ایک کرونا وائرس کی وبا ہے، اس وبا سے نجات کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اور جو نرمی کی گئی ہے لاک ڈاؤن میں، چودھری عبید الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں لوگوں کو بارہا یہ آگاہی بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز مت یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ ہو گیا ہے، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور حسن خالد بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد جانیے ہیڈ لائنز۔